मैं कनाडा नहीं जा रहा, मैं सियाचिन जा रहा हूँ। कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जाना बहुत बड़ी गलती है। लिबास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर आपका खाने पीने के जो वहाँ इंतज़ामात है। हमारा जो लाइफस्टाइल है इधर वो कनाडा से कहीं मुख्तलिफ है। जो बच्चे यहाँ पे अच्छे नंबर ले लेते हैं उनकी एनर्जी का लेवल, हार्डशिप उस लेवल की नहीं होती जिस तरह के कनाडा में दरकार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद एजाज गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हैं। आज एक नई वीडियो है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि हमारा स्टूडेंट वीज़ा लगा है तो हम वहां जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, तो वहां दरपेश जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो लाइफस्टाइल है इधर बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो कनाडा से कहीं मुख्तलिफ है। तो जो बच्चे यहाँ पे अच्छे नंबर ले लेते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी एनर्जी का लेवल, उनका स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना या उनकी हार्डशिप उस लेवल की नहीं होती जिस तरह के कनाडा में दरकार होती है। तो पहली बात यह है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा लगा है तो आपके अंदर ये चीज़ अच्छी तरह ज़हन-नशीन आपको कर लेनी चाहिए कि वहाँ पे कनाडा का जो लाइफस्टाइल है वो उसके अंदर मर्ज करने के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार और जिस्मानी तौर पे तैयार होना पड़ेगा। वजह यह है कि एक तो लाइफस्टाइल का बड़ा फ़र्क है, मौसम का बड़ा फ़र्क है, दूसरा आप एक नए मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ ये जो लग्जरीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल थी, या आप बहुत सुस्त हुए थे, आपको घर से खाना मिल रहा था, आपकी वालदा आपको खाना पका के दे रही है, आपके कपड़े इस्त्री हुए हैं, खाना मिल रहा है, कपड़े इस्त्री हुए हैं, और उसके अलावा आप को कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी है, बाज़ घरों में नौकर होते हैं तो आप ऑर्डर करते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं है। एक नया माहौल होगा, वहाँ पे आपको सेल्फ़ सर्विस होगी, और आप ये समझ लें कि एक नई दुनिया में जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ से तो ज़्यादातर मेल स्टूडेंट जाते हैं, बाकी मुल्कों से, इंडिया से बहुत सारे, पंजाब से बच्चियाँ भी स्टूडेंट्स के तौर पे वहाँ जाती हैं। तो हमने देखा है कि वहाँ वो बहुत काम करती हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ पीछे उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं। तो एक तो पहला काम ये करना है कि आप ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें कि मैं कनाडा नहीं जा रहा, मैं सियाचिन जा रहा हूँ। कि वे इतनी मौसम की शिद्दत होती है बाज़ औक़ात के जो आपकी तबीयत साफ़ हो जाती है। तो उसके लिए अभी भी हमारा मशवरा ये है कि आप कोशिश नहीं करें बल्कि अपना जो सामान पैक करना है उसमें आपके पास सबसे अच्छी एक जैकेट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ समटाइम -40-45 तक भी जा सकता है। कुछ पता नहीं चलता कि मौसम किस वक्त क्या रुख इख्तियार कर ले। गर्मियों का दौरानिया बहुत महदूद है, लेकिन सर्दी के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आपको जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में या दीगर मुल्कों में सहूलियात मुयस्सर थी, सवारी की, खाने पीने की और दूसरी हेल्प मुयस्सर थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, आपको अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ेगा, और आपको अपने मामला सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अकेले रह रहे हैं वहाँ तो आपको वहाँ तन्हाई बहुत सताएगी, और अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ़ तरह के रवैयों के और स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो उनसे डील करना भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि उनसे कैसे ओहदा बरा होना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक पेज पे नहीं होते, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इसलिए ये जब आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगे तो फिर आपके मामलात आगे चलेंगे। तो जैकेट, अच्छी जैकेट, इसके अलावा अच्छे ग्लव्स, आपके पास मफलर होना चाहिए, गर्म टोपियाँ होनी चाहिए आपके पास एक से ज़्यादा।
फिर आपके पास जूते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपने स्नो में चलना है, आपने बसों में सवार होना है, आपने सबवे में जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज तक जाना है। तो उसकी सारी प्लानिंग के लिए अच्छी ड्रेसिंग, वहाँ के माहौल के हिसाब से एक अच्छा आपके पास एक सेट होना चाहिए कपड़ों का, चीज़ों का। ठीक है, आप जब घर में होंगे तो टी शर्ट्स पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पहन लें, ट्राउज़र पहन लें, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि अगर आपके पास अच्छी जैकेट नहीं है और आप अच्छी तरह पैकअप नहीं है तो आपको बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। इसमें एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ चूँकि खाने का आपको बंदोबस्त करना पड़ता है और आपने शेयर भी करना होता है, तो दोनों दो चांस हैं कि अगर आप पहले से किसी ऐसे अरेंजमेंट में जा रहे हैं कि आप किसी के साथ किचन शेयर करेंगे, खाने पीने का या रहने का सारा सिस्टम शेयरिंग है, तो उसमें आपके पास अपने यहाँ से आप अपने बर्तन भी लेके जाएं, क्योंकि अब ये ना समझें कि मैं वहाँ से ले लूँगा। कनाडा में भी बहुत महंगाई हो गई है, जो चीज़ पहले $1 की मिलती थी अब $3 की मिल रही है। तो इसलिए बाद चीज़ें इस तरह की खाने पीने की कंटेनर्स हैं, प्लेट्स हैं, चीज़ें हैं, वो यहाँ अभी भी सस्ती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने लिए अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने जिस मुल्क से भी जा रहे होते हैं कनाडा, वो ड्राइविंग लाइसेंस अक्सर भूल जाते हैं। और मैं आपको बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जाना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला हूँ तो वो अपनी मुश्किल का भी ज़िक्र करते हैं और वो ये भी कहते रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि और काम करते रहे हैं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में जो ट्रैवलिंग है, जो नक़्लो हरकत है, वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। आप टैक्सी लेंगे तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ज़्यादा देर। अच्छा, अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, अपने कॉलेज जाना है, अगर आपकी रहाइश दूर है तो आप बस में जाएंगे, आप सबवे लेंगे और उसके लिए बाकायदा आपको प्लान करना पड़ता है कि बस का रूट क्या है, कितने बजे आती है, कौन सा नंबर है, फिर आगे से आपने ट्रांजिट कहाँ से लेना है, सबवे पकड़नी है और कितनी देर में आप जाएंगे, ये प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी के पास गाड़ी है तो वो आपको साथ ले जा सकता है कि आप ड्राइवर भी हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं। कनाडा में गाड़ी चलाना बहुत आसान है अगर आप को थोड़ा बहुत उसका एक सेंस हो। यहाँ आप गाड़ी चलाते रहें तो वहाँ भी आप चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने वहाँ अप्लाई किया है, तो पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद आपको 8 महीने से 1 साल तक मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग लॉज हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो उस इंतज़ार से बचने के लिए अगर आपके पास अपने मुल्क से, बिलखुसूस मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 1 साल पुराना लाइसेंस होगा तो आप राइट अवे रोड टेस्ट के लिए बुक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और उसका खुमियाजा भुगतते हैं। और मैंने उनको परेशान देखा है वहाँ कि वो फिर कह रहे हैं कि जी मैंने वो रिटन टेस्ट तो दे दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ के ड्राइविंग स्कूल के साथ राब्ते में हूँ और प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और एक्स्ट्रा ख़र्चा आपको देना पड़ता है। तो ज़ाहिर है ये बड़ा एक मुश्किल काम भी होता है कि आप पढ़ने भी जाते हैं, काम पे भी जाते हैं और फिर उसके ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए भी आपने वक्त निकालना है। तो प्लीज़ ये इस मामले में कोई कोताही ना करें, ये बहुत आपको मुफीद मशवरा है और ये एक तजर्बे की बुनियाद पे आपको कहा जा रहा है कि आप अगर आपका एडमिशन हो गया है, आप ऑन द वे हैं कनाडा जाने के लिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर बना हुआ है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये लाइसेंस ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग
और वहाँ कम्यूट करना, ये कनाडा की लाइफ का हिस्सा है। और ये दूसरी बात, अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिलती है जिसमें वो पूछते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपके लिए वो दरवाज़ा खुल जाता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, चाहे आपके घर के पास है या कुर्बो जवार में कोई ऐसी जॉब है, तो वो इस मामले में देखते हैं कि ये पैदल आ जाएगा या इसके लिए आना मुश्किल है, इस चीज़ को वो बॉदर नहीं करते। लेकिन बहुत सारी जॉब्स, ज़्यादातर जॉब्स के साथ ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप इस मामले में विजिलेंट रहें और अपना लाइसेंस साथ लेके जाएं। आज हमने स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स आपसे शेयर की हैं, जो लिबास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर आपका खाने पीने के जो वहाँ इंतज़ामात हैं उस सिलसिले में आप तैयार होकर जाएं। इसके अलावा भी हमारे पास और टिप्स हैं जो आपकी वहाँ पे रहाइश तलाश करने, वहाँ अपने क्रेडिट कार्ड और अपने फ़ोन और अपने वॉलेट को किस तरह आप सेफ़ रख सकते हैं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो अपने जॉब पे या अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने क्लासेस में जाने से पहले। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि एक तजर्बा नहीं होता, नए लाइफस्टाइल में जाने से बहुत सारे नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और इस सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।